हेलो फ्रेंड्स, आज कक्षा 10 का मैथ जो प्रश्नावली 1.1 से संबंधित कुछ क्वेश्चंस रह गए थे उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस जैसे यहाँ पर लिए गए हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों की वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जो मार्च कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सदस्य की अगर संख्या देखा जाए, सदस्यों की संख्या कितनी है, तो सदस्यों की संख्या यहाँ पर लिया गया है आप लोग का 616 सदस्य लिए गए हैं। और इसमें जो एक टुकड़ी में जो मार्च करनी है, यानी कह सकते हैं एक टुकड़ी की जो संख्या है वो कितनी है, 32 है। इतनी है 32 है। इसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करें, तो युक्ति विभाजन एल्गोरिथम का मेथड से लगा सकते हैं यहाँ पर। यानी सबसे पहले देखेंगे 616 और 32 में बड़ा कौन है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो 616 बड़ा है 32 से, तो यहाँ पर जो 616 32 से बड़ा है, तो 616 का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर युक्ति विभाजन कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे 616 डिवाइड अब कितना हो जाएगा 32, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा 32, तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का 9, यहाँ 2 और यहाँ 6 आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, लगभग 8 बार चला जाएगा, तो 8 दूना 16 हो जाएगा और 8 त्रिक 24 और 1 25 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आप लोग का 0, यहाँ 4 और यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये 9 बार हो जाएगा, शायद 9 बार भी चला जाएगा। 9 दूना 18, 9 तरीका 27, 27 और 1 28, तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का कैरी करें 8 आ जाएगा और यहाँ पर कट जाएगा, तो 88 मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर आ जाएगा 32 × 19 प्लस कितना आ जाएगा 8। तो जो यहाँ पर सदस्यों की संख्या से 32 बचा है, तो 32 यहाँ ले लेंगे, 32 यहाँ पे किसे डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 चौका कितना हो जाएगा 32 प्लस 0, शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब जो सदस्यों की जो संख्या होगी, सदस्यों के टुकड़ों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, टुकड़ों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, टोटल 8 हो जाएगी। संख्या कितनी हो जाएगी 8, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का HCF यानी HCF इक्वल टू भी कह सकते हैं, जो HCF इसका आएगा वो कितना हो जाएगा 8, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 8 होगा। ठीक है, इसके बाद इसके जस्ट दूसरे क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन लिया गया, युक्ति विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है एक पूर्णांक के लिए दिखाना, तो यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे, यहाँ पर दो पूर्णांक मानना पड़ेगा। माना a तथा b ऐसे धन पूर्णांक हैं, ऐसे दो धन पूर्णांक हैं कि जो a है वो b से क्या है, बड़ा है, और जो b है वो क्या है, 3 के बराबर है। यानी जो a का मान होगा वो 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कह सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, प्रमेयिका से a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3b + r, और यहाँ पर जो r का मान होगा वो क्या हो सकता है, r का मान जो होगा वो 0 से क्या होगा, r का मान कह सकते हैं 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन ये 3 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि 3 से विभाजित नहीं हो सकता। तब यहाँ पर जो r के संभव मान होंगे, r के संभव मान क्या क्या हो सकते हैं, r के संभव मान देखा है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, यानी 3 से यहाँ पर क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे। तो पहला मान क्या हो सकता है, a = 3b + 0, a = 3b + 0, और दूसरा मान क्या हो सकता है, a = 3b + 1 हो सकता है, और तीसरा मान क्या हो सकता है, a = 3b + 2 हो सकता है। तो यहाँ पर इसका वर्ग करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर हम वर्ग करके दिखा देंगे। तो यहाँ पर जो किसी पूर्णांक वर्ग के लिए बताया गया है, तो वर्ग के लिए यहाँ पर तो a = क्या हो जाएगा 3b + 0 का स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a² = हो जाएगा 9b², और जो 9b² है उसे क्या लिख सकते हैं, a² = 3b² भी इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग एक यहाँ पूर्णांक मान सकते हैं 3b² = यहाँ पर अगर देखा, पहले पूरा कर लेते हैं हम लोग। इसके बाद a = क्या है 3b + 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा a² = 9b² + 1 + 6b,
तो यहाँ से अगर हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 हो जाएगा 3b² प्लस 2b, और यहाँ से प्लस 1 हम लोग का क्या होगा, बाहर होगा। फिर इसके बाद अगर हम लोग करेंगे तो a प्लस क्या है, a इक्वल टू 3b प्लस 2 है। अगर इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a² इक्वल टू हो जाएगा a² और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 9b का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से 12b हो जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे तो आ जाएगा 3 यहाँ पर 3b² हो जाएगा, 4b हो जाएगा, प्लस 1 और यहाँ से प्लस 1 बाहर करके 3 कम 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 वो नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो a² के जो विस्तारित मान है, a² के जो विस्तारित मान है वो क्या है, सब 3 से विभाजित है। वो क्या है, 3 से विभाजित है, क्योंकि सबके संख्या 3 आ रहा है और विभाजित होने के बाद जो शेषफल बच रहा है, शेषफल 0 बच रहा है या तो फिर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। 0 बच रहा है फिर 1 बच रहा है, तो कह सकते हैं जहाँ पर a² का मान होगा वो 3m या फिर a² इक्वल टू 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। 3m के पास अतः कह सकते हैं किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए किसी पूर्णांक के हम 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे आप लोग के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देख लीजिए, विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। सबसे पहले संख्या मानेंगे, माना a तथा b ऐसे धन पूर्णांक हैं जो कि a बड़ा है b से और b का मान जो मान है 3 से क्या है, बड़ा है। विभाजन प्रमेयिका से तो a इक्वल टू 3b प्लस जो r का मान होगा 0 से बड़ा लेकिन 3 से क्या होगा, छोटा होगा। तो जो r के जो संभव मान होंगे, r इक्वल टू 0 1 2 0 1 2 ही हो सकते हैं, क्योंकि 3 होंगे 3 का विभाजित हो जाएगा। तो h इक्वल टू 3b प्लस 0, h इक्वल टू 3b प्लस 1, h इक्वल टू 3b प्लस 2। तो यहाँ पर जैसे स्क्वायर करेंगे तो 3b का स्क्वायर इक्वल टू 3a² इक्वल टू 9b का स्क्वायर हो जाए। 9 को हम लोग कैसे 3b का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर थ्रू जो 3b स्क्वायर यहाँ पर एक पूर्णांक मान लेंगे, तो a स्क्वायर 3b प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो a² 9b² प्लस 1 प्लस 6b हो जाएगा। जो 3b प्लस 2 प्लस 1 यानी यहाँ पर जो ये पूर्णांक होगा वो भी यहाँ पर मान लिया जाएगा। फिर यहाँ पर a² इक्वल 3b प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो a² 9b का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12। अगर इसको हम इस तरीके से लिखेंगे तो 3b² प्लस 4b प्लस 1 और प्लस 1 के रूप का हो जाएगा। तो a² का जो विस्तारित मान है, कह सकते हैं 3 से क्या विभाजित है और शेषफल विभाजित करने पर जो शेषफल आ रहा है 0 या फिर 1 आ रहे हैं। तो a² इक्वल 3m यानी a इक्वल 3m प्लस 1 यहाँ पर पूर्णांक मान लिया गया है m। अतः कह सकते किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चंस थे आप लोग के। थैंक यू।